हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था खैर ये भी पता चलेगा। उसके बाद कहा था मछलियों मेरी सुई लेकर के आओ, इतना कहना था तो जितनी मछलियां तालाब में थी सारी अपने मुंह में सुई लेकर के आई है, और एक सुई नहीं थी बल्कि हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। आपने कहा था जाओ इसे लेकर के चले जाओ, इस सोने को तो टुकरा के आ गया हो, अब इसकी जरूरत नहीं है। कहा क्या चाहिए? कहा मेरी सुई चाहिए। एक सुई एक मछली आपकी सुई लेकर के आई, किनारे पे आ गई, कहने लगे मामा देख आपने मैंने क्या पाया है? कहा समझा नहीं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था जब मैंने दुनिया ठुकराई है खुदा ने कायनात में ठोकरों में डाल दिया। सय्यदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असल में जो महफिल का दिल होता है ना उस पे कब्जा तो इंस्टेंट का हो जाता है। हाँ, ये जो मजमे का दिल होता है वहां ये लग जाते हैं। अगर दिल की जगह मशीनें लग जाएं तो खुद समझ सकते हो बंदा कितने काम का रह सकता है। तो मेहरबानी करें भाई ये बीच में इन चीजों को खड़ा ना किया करें। और अगर आप बैठे हैं ना तो आप भी तो मुसलमान हैं ना, आप भी सुभान अल्लाह बोलने का हक रख सकते हैं। ठीक है, ये मशीनें अपनी जगह हैं लेकिन आप अपनी जगह रहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो बोले लो हो कलम तेरे है। अल्लाह आपको सलामत रखे। नौजवानों होश के नाखून लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा होश की। अभी सैयद साहब क़िबला फरमा रहे थे कि हमारी कौम का नौजवान जो है ना ज्यादातर कोई डॉक्टर को फॉलो कर रहा है, कोई इंजीनियर को फॉलो कर रहा है। दीन हम जो है ना ज्यादातर इंटरनेट से सीख रहे हैं। किससे सीख रहे हैं? इंटरनेट से दीन सीख रहे हैं। यानी जिनकी सनद और असलियत का नहीं पता वो हमें हुजूर की बातें बता रहे हैं। आप किसी मसले में उलझ जाया करें ना तो अपने मस्जिद के इमाम के पास जाया करें, यह आपके लिए सबसे बेहतर मशवरा है। वरना तुम्हारी कब्र में मिर्जा नहीं आने वाला है, हाँ डॉक्टर नहीं आने वाला है। तुम्हारी कब्र में कौन आएगा? लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे हयात, वो क्या भटक सके जो ये निशान लेके चले। भाई कोशिश ये करें कि अपने उलमा की तरफ मुतवज्जे हो, अपने उलमा की तरफ मुतवज्जे हो ताकि दीन हमारा बचा रहे, ताकि हमारा दीन बचा रखे, हमारा ईमान बचा रहे। लेकिन दुख होता है जब हमारी कौम का जवान ये कहता है इन्हें क्या पता इमाम साहब को, इन्हें क्या पता इमाम साहब को। आप जानते इमाम साहब को कितना पता है? सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा हुजूर आपको कितना इल्म है? आपको समझ रहे ना मेरी बात? बोले जरा आपको कितना इल्म है? तो कितना इल्म था आला हजरत को? पहली तहकीक के मुताबिक 56 उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात है। कितने उलूम पर? जदीद तहकीक के मुताबिक 100 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा रखने वाली जात है। आप फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना इल्म है कि मैं अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अब तो समझ में आ गया ना नमाज का क्या मकाम है। हालात ये होते हैं कुछ लोग तो पीछे यूं ही खड़े रहते इमाम साहब घर जाएं और हम मुसल्ले पे आए और पूछ लिया जाए वुजू में कितनी सुन्नतें हैं तो दोबारा वुजू टूट जाएगा। मुसल्ले पे आने में एहतियात किया करो, ये हर एक का मकाम नहीं है। बहुत बड़ी बात है मुसल्ला अल्लाह किसी को अता फरमा दे। तो ये हालात हमारी कौम के, आप अगर किसी मसले में उलझ जाया करें अपने इमाम के पास जाया करो, लेकिन शर्म आती है हम लोगों को। अभी सैयद साहब क़िबला फरमा रहे थे दाढ़ी रखो, बड़ी अच्छी गुफ्तगू सैयद साहब क़िबला ने की। हम कहते थे दाढ़ी रखो तो नौजवान कहता अरे भाई अभी उम्र थोड़ी आ गई,
क्या कहते हैं अभी उम्र थोड़ी याद गई है। उसी में से कुछ लोग कह देते हैं जी मौलाना मैं जरा बिजनेसमैन हूं। तीसरा कहता मेरा काम ही ऐसा दाढ़ी नहीं रख सकता। चौथा कहता झूठ बोलना पड़ता है इसलिए दाढ़ी नहीं रख सकता। माअज़ल्लाह। ये सारे वो लोग हैं जिनसे पूछो रिस्क कौन देता है तो कहते हैं अल्लाह, लेकिन एतकाद नहीं है। अगर रब की जात पे भरोसा होता ना तो ये कह के दाढ़ी नहीं मुड़ाते कि हम बिजनेस करते हैं। हमें झूठ बोलना पड़ता है। भाई झूठ क्यों बोलता है कि जब तक झूठ ना बोले बिजनेस नहीं होता। ये सरासर गलत फैसला है। अल्लाह फरमाता रज़ाक हम है, रोजी हम देंगे, तू मांग के तो देख हमसे। हमें बताइए कितने लोग अल्लाह से रोजी मांगते हैं। सुबह ही कह रहे अल्लाह की कसम खा के कह रहे हूं ये थान जो है ना 110 रुपए मीटर लाया हूं और तुम्हें 109 में दे रहा हूं। कितना लंबा झूठ, इतने लंबे लंबे झूठ बोल रहे हैं। इतनी लाइट लगा रखी है कि बंदे को अंधा कर दिया जाता है। बाहर लिख दिया जाता है एक दाम की दुकान है, अंदर एक बोर्ड लगा होता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होना है। क्यों? खुद जानता है कि जो माल हम बेच रहे हैं ये धोखा दे के बेच रहे हैं। जो हम माल बेच रहे हैं ये धोखा दे के बेच रहे हैं, ये खुद भी जानता है और लाइटें लगा दी और कह रहा कसम खा के कह रहा हूं ये 111 रुपए मीटर लाया, तुझे 109 में दे रहा हूं। तूने अपनी सारी रोजी हराम कर ली। जानते हो गलत दवा पड़ जाती है तो फसल खराब हो जाती है, हराम रोजी मिलती है तो नस्ल खराब हो जाती है। ये याद रखिएगा। अगर किसी का बेटा बाप के आगे जूता लेके खड़ा है ना, वो शिकायत करने आए तो सीधी कह देना गौर कर और सोच तूने औलाद को लुक़्मे कैसे खिलाए थे। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। कड़वी बातें होती हैं, खुश्क होती हैं, लेकिन मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हम जरा से मजे की खातिर अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी लेके चले आते हैं, हराम रोजी। तुम्हें यह तो मालूम है कि गेहूं पीला पड़े तो कौन सी दवा पड़ती है, धान सूखने लगे तो कौन सी दवा पड़ती है, खेती खराब होने लगे तो कौन सी दवा पड़ती है। तुम्हें यह क्यों नहीं पता है औलाद अगर जवान होने लगे तो कौन सी रोजी खिलाई जाती है। इस पे गौर किया करो और समझा करो। बड़ी आसानी से कह देते दाढ़ी रखेंगे, लेकिन बिजनेस में दिक्कत आ रही है। खुदा के बंदे रज़ाक झूठा नहीं है, रज़ाक तो तेरा सच्चा है। तुझे रोजी देने वाला इतना सच्चा है, उसका एक एक वादा सच्चा है। जो उसने कहा है वो किया है, जो कहा है वही होना है। निज़ाम कुदरत मुसल्लम है। तुम क्या समझते हो झूठ बोलोगे तो बरकत मिलेगी? नहीं, खुदा की कसम अपने रब की जात पे भरोसा रखिए, उससे मांगा कीजिए, फिर देखिए कितनी बरकत मिलती है। लोग कह दिया करते हैं कि दाढ़ी रख लेंगे लेकिन झूठ नहीं बोला जाएगा, झूठ बोलेंगे तो फिर रोजी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं दावे के साथ तू खुदा का एक बार हो जा, कायनात तेरी हो जाएगी, दुनिया तेरी हो जाएगी। आज लोग झूठ इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि कमाई कम हो जाएगी। जरा तारीख उठा के तो दे, तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम का आता है। कौन इब्राहिम बिन अदहम? जो तख्त शाही पर बैठता था, जिसके तख्त का जो मैयार था वो हीरे जवाहिरात से चढ़ा हुआ तख्त था, सोने का ताज पहनने वाला, जिसके आगे खादिम खड़े रहते थे। लेकिन दिल में ख्याल आया अपने रब की जात को तलाश करना है। फिर पता चला रब को ढूंढना है, दुनिया छोड़नी पड़ेगी। उस मर्द कलंदर ने दुनिया को ठुकराया है और जाकर के अल्लाह अल्लाह की सर पे लगानी शुरू की है। सगा मामा आ गया, दरिया के किनारे बैठे हैं। पूछा था बता भांजे तूने बादशाहत छोड़ी है तो क्या पाया है? ये देख तेरा फटा लिबास, तेरे हाथ के अंदर सुई, उसमें लगा धागा, बस इतना रह गया है। वो दिन भूल गया है जब तू तख्त शाही पर बैठा करता था, 10-10 खादिम रहते थे, तेरे एक इशारे पर लोग दौड़ जाया करते थे। तूने हुकूमत छोड़ करके बेवकूफी की है, बता तो सही तूने क्या पाया है? तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था देखना
चाहते हो? दुनिया छोड़ के क्या पाया के? का बता तो सकी। आपके हाथ में सुई थी, दरिया का किनारा था, फेंकती बहते पानी में सुई का भांजे एक सुई थी, वो भी फेंक डाली है। अब बता तो सही, कपड़ों पे पैबंद किस चीज से लगाओगे? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था खैर ये भी पता चलेगा। उसके बाद कहा था मछलियों मेरी सुई लेकर के आओ, इतना कहना था तो जितनी मछलियां तालाब में थी सारी अपने मुंह में सुई लेकर के आई है। और एक सुई नहीं थी बल्कि हर मछली के मुंह में सुई सोने की सुई थी। आपने कहा था जाओ इसे लेकर के चले जाओ, इस सोने को तो टुकरा के आ गया हो, अब इसकी जरूरत नहीं है। का क्या चाहिए? का मेरी सुई चाहिए। एक सुई एक मछली आपकी सुई लेकर के आई, किनारे पे आ गई, कहने लगे मामा देख आपने मैंने क्या पाया है? का समझा नहीं? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था जब मैंने दुनिया ठुकराई है खुदा ने कायनात में ठोकरों में डाल दी। इसलिए आप क्या समझते हो ये दुनिया देगी? तुम्हारा रब सच्चा है, तुम्हारा रब सच्चा है। मांग अपने रब से, दूर हो गए तुम अपने रब से। हाँ दावे रह गए हैं, दलीलें खत्म हो गई। सच बता तो सही वो कितना करीम है। कब तूने उसकी चौखट खटखटाई है? कब आवाज दी है? हमने तो यही जाना ना वो कहार है, हमने तो यही जाना वो जब्बार है। खुदा की कसम तू जान ले ना वो कितना बड़ा करीम है। कभी उसकी चौखट से उठेगा ना, उठेगा नहीं। और गलत नहीं कहता हूं, जो लोग झूठ बोल के रोजी कमाते हैं मुझे बताओ तो सही, रज़ाक अल्लाह है, ये तेरा भी अकीदा है मेरा भी अकीदा है। माँ बाप की नाफरमानी कर दो, जायदाद से बेदखल हो, औरत की बात ना मानो तो झगड़े घर में हो जाते हैं। तुम अपने परिवार के टुकड़े टुकड़े कर लेते हो एक नाफरमानी की वजह से, मगर उस रब की अब शान करीमी पे कुर्बान जाओ। तुमने सुबह से शाम तक नाफरमानियां की, नाफरमानी करके सो गए, तेरी आंख नहीं खुली थी, उसने नाश्ते के नाम से तेरे दस्तरखान पर रहमतें उतारी, तू खा के फिर निकल गया यारों के साथ। एक बार उसका शुक्रिया तूने अदा नहीं किया। दोपहर का वक्त आया, फिर 3 तरह की नेमतें तेरे दस्तरखान पे थी, फिर तूने एक सजदा उसके नाम का नहीं किया। शाम का वक्त आया, फिर तेरे दस्तरखान पर नाश्ते के तौर पर रिज़्क़ उतारा गया, फिर तूने अपने रब का शुक्रिया अदा नहीं किया। बाद मगरिब तुझे नेमतें खिलाई, फिर तूने शुक्रिया अदा नहीं किया। फिर जैसी तुझे नींद की नेमत दी है खुदा की कसम फिर तूने शुक्रिया अदा नहीं किया। बता तो सही वो कितना करीम है, एक एक गलती को माफ करता जा रहा है, बड़ी बड़ी नाफरमानियों को माफ कर रहा है। एक दिन नहीं है, एक हफ्ता नहीं है, एक साल नहीं है, बल्कि बरसों बीत जाते हैं। 40 साल का तू हुआ, तुझे उसकी रहमतें आवाज देती रखी। 50 साल में तू पहुंचा, फिर नहीं पलटा। उसने फिर कहा था या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। 50 साल का हो गया है, अब तो पलट के मेरी बारगाह में आ जा। फिर तेरे कानों में कोई असर नहीं हुआ, तू 60 साल का हो गया। उसने फिर कहा आज चल सौदा कर लेते हैं। तूने 60 साल को आंखों में गुजारे हैं, आजा मेरी चौखट पे तो आंसू गिरा के दिखा दे। तेरी पलकों से आंसू जुदा नहीं होंगे, मैं तेरे अमाल से गुनाहों का खात्मा कर डालूं। बताओ तो सही तुमसे इतना प्यार कौन करता है? तुम्हारे रब के सिवा किसने इतना प्यार किया है? कोई 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाली रब की जात है। दूर हो गए उससे। बात बात में हमारी कौम का नौजवान कभी रिश्वत लेने पे उतर आता है। बात याद आ गई तो कह जाऊं, अल्लाह अगर तुम्हें किसी डिपार्टमेंट में कोई ओहदा अता फरमा लेना तो कभी रिश्वत ना लेना, कभी जोर से कभी रिश्वत ना लेना। पैसे वाले बन जाओ तो कभी ब्याज का बाजार ना लगाना। फाके से भी हो ना, मुसल्ला बिछाना, आवाज देना उस करीम को जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जानते हो अल्लाह कितना प्यार करता है बंदे से? खुदा की कसम, एक बंदे से किसी ने पूछा था बता तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? उसने कहा मुझे जन्नत में जाना है। कहा बड़े दावे से कह रहा है? उसने कहा हाँ। कहा तेरे पास क्या दलील है? तो उसने पलट के कहा मुझसे पूछ रहा है ना जन्नत जहन्नम का फैसला का बता। उसने कहा यार ये बता अगर अल्लाह कयामत में मेरी माँ से कहते अपने बेटे का हिसाब ले, समझ रहे मेरी बात? अगर अल्लाह मेरी माँ से कहते मेरे बेटे का अपने बेटे का हिसाब ले तो बता मेरी माँ मुझे जन्नत में डालेगी कि जहन्नम में? उसने कहा माँ तो कभी बेटे को आग में डाल ही नहीं सकती। उसने कहा अगर माँ नहीं डाल सकती वो रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार किया गया। भूल गए अपने रब को। लोग कहते हैं सुनता ही नहीं है वो। माज़अल्लाह तू क्या कह रहा है?
वो तो कुरान में कहता महबूब कह दो, ये जब जब मुझे आवाज देते मैं इनकी आवाजें सुनता हूं, जवाब भी देता हूं मैं इनकी बातों का, मगर हमारे रिश्ते कमजोर हैं, दावे हैं लेकिन बहुत कमजोर है। अपने रब से प्यार कर, अपने रब से प्यार कर। ये जब दिल का रिश्ता जुड़ता है ना रब से, फिर वो देता है। कितने ऐसे मकाम पे रब ने तुम्हें बचाया कि तुम्हारा ख्याल भी उधर नहीं गया था। तुम तो मरने वाले थे, तुम तो फाकों में थे, तुम तो केस में फंस गए थे। तुम कहते हो वकील ने बचा लिया। वकील की क्या ताकत बचा ले, खुदा की कसम जिसे भी बचाता अगर रब बचाया करता है, रब बचाता है। तुमने कैसे कह दिया झूठ नहीं बोलेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, दाढ़ी रख लेंगे झूठ कैसे बोलेंगे, और झूठ नहीं बोलेंगे बिजनेस नहीं होगा। किसी का गला काटने से पहले सोचा कर, जिसे 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है वो भी अल्लाह का बंदा है, जिसे 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर कम दे रहा है वो भी खुदा का बंदा है। जब तू किसी का गला काटा करे ये मत सोचा कर उसका रब नहीं है, रब उसका भी है। ये याद रखना, किसी पे सितम करो तो देखभाल के करना। हजरत अली ने फरमाया था कि ताकतवर से डरना या मत डरना, कमजोर से जरूर डरना। किससे? कमजोर से डरना। किसी ने कहा था अली समझ में बात नहीं आई, कमजोर से क्यों डरना? ताकतवर मारेगा बदला लेगा, कमजोर क्या कर लेगा? हजरत अली ने फरमाया था सुनो, ताकतवर अपनी ताकत से बदला लेता है लेकिन कमजोर का बदला अल्लाह लिया करता है। देखिए हजरात, नबी रहे आला हजरत हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा शाह अदनान मियां साहिब किबला की आमद हो रही है। अब आप हजरात से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी बिना टोके बिना कुछ कहे अपने अपने कैमरों को बंद कर लिया जाए। हजरत का हुक्म हुआ है, बिल्कुल आप हजरात अपने अपने मोबाइलों को अपने अपने कैमरों को बंद करके अपने बैगों में पैक करके रखें। जो हुक्म दिया गया उस पर फौरन अमल किया जाए। तवज्जो है आप लोगों को। चलें आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। गरीब के साथ कौन होता है? जोर से कौन होता है? और जोर से अल्लाह होता है। लेकिन गरीब का भी अकीदा देखो, कम कोई नहीं है। ये लेटे लगा के आंखें फोड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? कोई बात नहीं कहता। ये बस मैं आपको ये मशवरा दूंगा, खाना उतना खाया करो जितना हजम हो जाया करे। हद से ज्यादा खाना इंसान को बीमार कर देता है। एक मुकम्मल गुफ्तगू नसीहत आमेज खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला की हो चुकी है। माशाअल्लाह 1 घंटे से जायद आपने भाई मोहम्मद अली फैजी को सुना, और जाहिर है कि आधा पौन घंटा तो कम से कम मुझे भी सुनेगा। तकरीबन 3 बज जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी देर में नबी रहे आला हज़रत हुजूर अदनान मियां साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की आमद होगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़ी गुफ्तगू आप हज़रत से भी सुनेंगे। रात के 2 बज गए हैं, मैं फिर भी मुबारकबाद पेश करता हूं आप जैसे जलसे के शौकीन हज़रात को कि रात के सोने का वक्त आ गया है लेकिन आपके सोने का वक्त नहीं आया। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये अराकीन कमेटी की कोशिशें, मेहनतें, जलसा एक रात में हो जाता है लेकिन करने में महीने लग जाते हैं। जूतियां घिस जाती हैं जलसे वालों की भाग दौड़ करते करते, तब जाके एक रात सींचती है। और इस रात का मतलब ये होता है कि हम इस रात में ऐसी बातें करें जिससे मदीने वाला भी राजी हो जाए, काबे वाला भी राजी हो जाए। यही मकसद है हमारे जलसों का
और हमारी ये नौजवान जो नस्लें हैं जिन्हें मदरसे जाने का वक्त नहीं, हालात साजगार न रहे, जरूरतों ने मदरसे न जाने दिया, मजबूरियों ने पैरों में बेड़ियां डाली और बहालत मजबूरी ये कमाई की तरफ चल पड़े। वक्त होता तो शायद ये भी मदरसे जाते, लेकिन हालात और जरूरतों ने मदरसे न जाने दिया। आज की रात उनको यहां बैठाया जाता है और वो सबक जो जिंदगी भर काम आए आज की रात पढ़ाया जाता है। तो नौजवानों, मेरी इतनी गुजारिश आपसे है, शुरू से अब तक जितना सुना या आगे भी आप सुनेंगे, कोशिश ये कीजिएगा कि हम उसे अपने दिल दिमाग पर नक्श करके लेके जाएंगे। अल्लाह करे अरकान कमेटी की मेहनतें, उलमाए अहले सुन्नत की कुर्बानियां और आप तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा की मोहब्बत रंग लाएं। और कल का जब सूरज निकले, कोई किसी जवान से पूछे, बता रात जलसे में गया था क्या लेके आया, तो कम से कम इतनी तब्दीली आ जाए, हर जवान ये कहे जब तक जलसे में नहीं गया था गाने गाता था, जब से जलसे से आया हूं हुजूर की नात के तराने गुनगुनाने लग गया। अल्लाह करे कम से कम इतनी तब्दीली आ जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जितनी देर सुने मैं नहीं कहूंगा जो खड़े हैं वो बैठ जाए, इसलिए कि जो खड़े हैं वो खड़े रहे, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन इतना मशवरा जरूर दूंगा, आप जब घर जाना ना और सुबह माँ बाप से मुलाकात हो, उनके हाथों को चूमना, उनके पैरों को बोसे देना, माँ से कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। कम से कम इतना जरूर कीजिएगा। और समूहा की सरजमीन पर आए हुए दूर दराज से मेरे प्यारे भाइयों, मैं इतना जरूर कहूंगा, अब दौर तालीम का है, अब तालीम का दौर है। अब गर्दन हिला के बात समझ में नहीं आती है, अब समझाने के लिए मुंह से बोलना पड़ता है। कैसे बोलना पड़ता है? मुंह से बोलना पड़ता है। हम तो छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, यूट्यूब पे जाते, माइक पे उंगली मारते हैं और कह देते हैं ट्रेन आ जा। उनके कहने से ट्रेन आ जाती है। मतलब वो जो यूट्यूब पे सर्च करना चाहते मुंह से बोल के मंगा लेते हैं। यूट्यूब पे बच्चा बोले तो यूट्यूब बच्चे की मर्जी के मुताबिक दे देता है, जलसे में आशिक बोले तो खुदा बंदे की मर्जी के मुताबिक नहीं दे सकता है। हेलो हेलो बावकार उलमाए अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फतवा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदादकुन,
गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़ानम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़ानम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जा दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाद इशा से लेकर अब तक मुसलसल आप नातों मनक़बत और तकरीर समात कर रखे हैं। सही बात तो यह है कि इस वक्त सलाम हो जाना चाहिए था। गौर करें, खुद भी सोचें और हमें भी थोड़ा सोचने का मौका दिया करें। मिंबर पर जो उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं, इनमें से बाज का ताल्लुक मस्जिदों से है, बाज का मदरसों से है, कुछ पढ़ने वाले हैं और कुछ पढ़ाने वाले हैं। और हमारे मुआशरे का मिजाज ये है, अगर इमाम जलसे में ना आए तो उसकी छुट्टी, फजर में टाइम पे मुसल्ले पे ना आए तब भी गरीब की छुट्टी। आप 3 बजे तक 4 बजे तक जलसा चलाएंगे, खुदा ना खास्ता आंख लग गई और फजर में ना खुली इमाम की आंख, इंसान ही है, तो फिर ये शोर हो जाता है जी इन्हें निकालो, ये टाइम से मुसल्ले पे नहीं आते। दूसरी बात, जो मदरसा पढ़ाने वाले हजरात हैं, उनके जिम्मे 50 जिंदगियां लगी रहती हैं और एक सबक के नुकसान की भरपाई 1 महीने के जलसों से नहीं होगी।